हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको नाम से ही क्लियर होगा, सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैंने आप एक इक्वेशन की कोई एक जनरल फॉर्म ली है, दो इजी इक्वेशंस। फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, नेक्स्ट है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन से, और उसको दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है, y को शिफ्ट करा इस साइड, तो y प्लस का था, इधर जाके माइनस हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू आई आपकी 16 माइनस 4, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है तो उसको 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर 2 से निकाल लिया तो 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने x की जगह 16 माइनस वाई पुट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 माइनस वाई, ये मैंने x की जगह पर पुट किया है। ठीक है, अब माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। माइनस वाई इज इक्वल टू होता है माइनस का 2y। अब क्या करा मैंने, नेक्स्ट स्टेप में 16 को इस साइड शिफ्ट कर दिया है, प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4 माइनस 16 होगा आपका माइनस का 12, और इधर आपका बच रहा है माइनस 2y। मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ। माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 16, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, और माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12/2, तो y आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब एक वैल्यू आपकी निकल गई है, दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है। ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर अगर x और y की जगह कोई और वेरिएबल है तो उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। हमारी y की वैल्यू आ गई है, नेक्स्ट हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम y की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। फिलहाल मैंने इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 6 पुट किया है। अगर इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y की जगह 6 पुट करा इज इक्वल टू 16, 6 इधर जाके, इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, 16 में से 6 माइनस किया 10, x की वैल्यू आपकी आ गई 10। इसमें आपका सेकंड टाइप है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट कर देना, किसी एक टर्म को हटा देना। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को जो ईजिली कैलकुलेट हो रही हो, इजीली हट रही हो, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, x हो या फिर y हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें इनको एलिमिनेट करने के लिए या हटाने के लिए क्या करना है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए या फिर इन दोनों को। आप यहाँ देखो x, दोनों ही x और दोनों ही y को, किसी भी एक को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर y को किया है क्योंकि y ईजिली एलिमिनेट हो रहा था। कैसे, फर्स्ट तो पहले आपको इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। आप इधर देखो y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। तो आप क्या करो, पहले इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। मैंने कैसे किया है इस कोफिशिएंट को इक्वल, 2 से अगर आप इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो तो ये फिर y क्या हो y का कोफिशिएंट यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका, आप यहाँ पर x के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये दोनों सेम टेबल में तो आते नहीं है, ना ही सेम कैलकुलेट होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, देन इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तब जाके आपको वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल मिलेंगे। लेकिन y में आपको एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा के मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने y को कैलकुलेट किया है। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 2 जा 4, 4x माइनस 2 2 जा 4, 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो साइन भी हमारे अपोजिट होने चाहिए। अगर अपोजिट साइन नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन है हमारे, तो इसलिए हमें साइन चेंज करने की नीड नहीं है। हमने प्लस माइनस कैलकुलेट कर दिया। अब ये क्या हो रहे हैं, प्लस, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 7x इज इक्वल टू 10 और 4 14, x की वैल्यू आपकी आ गई 2,
सेम, अगर आपकी एक्स की वैल्यू 2 आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू को पुट कर कर वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू 2 पुट की है, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पर पहले से ही था, मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपका यहाँ पर आ गया 6 प्लस 4y, ये एज इट इज़ इक्वल टू 10। वाई की वैल्यू आपको निकालनी है तो बारी बारी से उसके साथ वाली चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 6 को उधर भेजा, माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 6 आपका 4 होता है, इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। इस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। इसमें आपका एक फार्मूला होता है, लेकिन मैं आपको इस तरह से कराऊंगी कि आपको फार्मूला याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने आपके 2 इक्वेशंस ली हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल के थ्रू आप इस एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। क्या करना है आपको, फर्स्ट पहले इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल लिख लेने हैं अपने एक्स, वाई और सी के लिए कोई वेरिएबल नहीं है तो आप 1 लिखोगे, बीच में इक्वल टू का साइन और ये लाइन अपॉन के लिए। क्या करना है आपको, अगर आप इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लिख रहे हो, अगर आप एक्स के डिनोमिनेटर में फैक्टर लिख रहे हो ना, आप क्या करो, एक्स वाली टर्म को हाइड कर लो, जिस टर्म के नीचे के आपको फैक्टर लिखने हैं उस टर्म को आपको हाइड कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे एक्स के नीचे फैक्टर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को हाइड कर लेंगे। अब कॉफिशिएंट देखेंगे, वाई का कॉफिशिएंट है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हमेशा मल्टीप्लाई क्रॉस में होगी, ठीक है। तो 1 और इसका ये क्या है आपका -8, तो 1 मल्टीप्लाई -8 और हमेशा दोनों टर्म के बीच में माइनस का साइन, ये आपको याद रखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस का साइन, ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई देन, ठीक है। -5 इंटू 2 या 2 इंटू -5 कैसे भी लिख सकते हो, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। आप लिखो टर्म ऊपर नीचे कैसे भी, फर्स्ट ऐसे देन ऐसे, ठीक है। इन टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हो और बीच में माइनस का साइन और इनका साइन इनके साथ आएगा। जैसे इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर -5 ही लिखोगे, ठीक है। फिर वाई के नीचे वाई को हाइड कर लोगे इस तरह से, और आप देखो वाई को हाइड करने के बाद क्या बच रहा है 2, इसको आपने यहाँ पे हाइड कर लिया, क्या बचा आपका 2 मल्टीप्लाई -8 और फिर बीच में -2 टर्म के आना ही है, देन 3 मल्टीप्लाई -5 या -5 मल्टीप्लाई 3 कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको सी के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लिखने हैं, तो यानी सी वाली टर्म को हाइड करना पड़ेगा। अगर आप सी वाली टर्म को हाइड करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके फैक्टर कैसे बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच दोनों टर्म के बीच में माइनस आता ही है, और देन 1, इसका कॉफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके कुछ फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। अब बस आपको इनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। फिर क्या करोगे आप, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ तो 5 इंटू 10 और माइनस माइनस प्लस से ये क्या हो गया x अपॉन -8 प्लस 10, और सेम y अपॉन -16 प्लस 15। किस तरह से हुआ ये आपका, ऐसे था -8 माइनस मल्टीप्लाई बाय -5 इंटू 10, तो -8 माइनस माइनस प्लस और 5 इंटू 10, इस तरह से ये टर्म आपकी आई है। और यहाँ पर था -16 -3 -5 इंटू 3, तो 15 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस का 16, ऐसे बनी है ये आपकी टर्म, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -3। अब इनको दोबारा कैलकुलेट, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, 16 में -16 में से प्लस का 15 माइनस करोगे तो -1, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, अपॉन 4 में से 3 करोगे -1, तो यहाँ आ गया आपका 1/1। अब आप क्या करोगे, बारी बारी से x और y को
सी की टर्म के साथ कंपेयर कराओगे। कंपैरिजन के बाद अब देखो x/2 इज इक्वल टू 1/1। ये देखो x/2 1/1। दोनों टर्म को बारी बारी से आपको सी वाली टर्म के साथ कंपेयर कराना है। तो फर्स्ट x को कराया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई, x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा। x के डिनोमिनेटर में 2 है, तो जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। y के अपॉन में -1 है, जब आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 -1, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -1 और x की वैल्यू आपकी आ गई 2। ये था आपका अलजेब्रिक मेथड, जिसमें 3 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।